नहीं लगेगा। ये बात हम आप सबसे एक बड़े भाई होने के नाते जो यहाँ जनरेशन बैठी हुई है उससे हम ये उम्मीद देते हैं, क्योंकि आज ही मेरे भाई का भी रिसेप्शन है, तो हमने भी उससे पूछा, हमने कभी दबाव नहीं करा, हम लोग तुम्हें दहेज चाहिए तो बोलो, भैया हम क्या बोलते हैं, आप सबको समाज में बोलते हैं हम नहीं ले लेंगे। हमने सोचा कि अगर वो बोले एक बार बोलता तो हम उसका भी इलाज करते हैं। भाई का प्रेम है, भाई का प्रेम होता है, बड़े भाई को छोटे भाई का अधिकार होता है, और आप जैसा करते हैं आपके छोटे भाई, आपके दोस्त, आपके सर्किल भी वैसे करते हैं। अगर हम सब इस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं तो काफी एक समय आएगा जब हम इस पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि दहेज का पैसा, वह पैसा महिलाओं की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, उन्हें अच्छी नैतिकता दी जानी चाहिए, अच्छा आचरण सिखाते, अच्छा हुनर सिखाते। कोई महिला डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, प्रोफेसर बनती, वो पैसा उसको दहेज में दे दिया जाता है। अब उसको पढ़ने नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कि इसके बाद दिमाग नहीं, पढ़ने दीजिए, उसको पढ़ने नहीं देंगे यहाँ पर। तो महिलाओं को भी इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि देखिए आप दहेज नहीं लेंगे, मैं घर को स्वर्ग बना के रखूंगी, 2 बात भी सुन लेंगे, बाकी आगे का तो समझते हैं। ये दोनों हाथ में होना चाहिए और ये महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। आप अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़िए। बाकी देखिए इस देश में आपका अपना कर्तव्य बनता है, किसान अपनी जगह में उपजा रहा है, फौजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षक, डॉक्टर, सबका अपना अपना योगदान होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि हम बहुत कम तवज्जो उन किसानों को देते हैं जिनका हम 3 टाइम अन्न उगाया हुआ खाते हैं। वो बंजर जमीन से जब वो फसल उगाते हैं और जब किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है तो वो दिन बड़ा दुखदायी होता है। इस देश के देश हमारा किसानों का ही है, गाँव का ही है। जब गाँव सुधरेगा तभी ये चीजें आएंगी। यहाँ पर हम लोग भी जब यहाँ पटना में संस्था में पढ़ाते थे तो देखिए गांव से लोग आते थे इलाज कराने के लिए, उनको जब ब्लड वगैरह नहीं मिलता था तो कई बार हम लोग शुरुआती दौर में कि अब ये इसको कैसे ब्लड दिलाया जाए तो अपने क्लास के बच्चों को भेज देते थे, जाओ हुआ ब्लड देके आ जाओ यहाँ पे। कई बार हमने गायत्री परिवार के बच्चों को बुलाया, बहुत हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, हमने बुलाया कहा जा रहा था सर आपको स्लम एरिया में पढ़ाने जाना, हमको पढ़ा के आना तो ब्लड देना। वहाँ आने के बाद उसने ब्लड तक दिया यहाँ पर, हमने बहुत मदद करते थे। अब धीरे धीरे करते करते हमारा नहीं चाहता, हमने सोचा एक काम करते हैं ब्लड बैंक ही बना देते हैं यहाँ पर। तो अभी बहुत जल्दी ब्लड बैंक हो जाएगा, क्योंकि ये खरमास का महीना अब आने वाला है तो हमारी संस्कृति के अनुसार शायद इसमें कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, हम सब चीज लेके चलना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ जाए तो अपनी संस्कृति को ही भुला दें, अपनी संस्कृति को भी संभाल कर रखना है, ये हमारा कर्तव्य भी है। आजकल के जो कुछ सेलिब्रिटी टाइप के हो गए हैं ये